हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन पोटा साफ़ करने का तरीका। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाता है और जब आप इसे इस तरह से साफ़ करके पकाएंगे तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इसे इस तरह से साफ़ करके फ्रीज़ कर लीजिए और जब आपको पकाना हो निकाल के पका सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप भी पोटा शौक़ से खाते हैं तो मेरी इस टिप्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह से साफ़ किया। ये मैंने आधा किलो चिकन पोटा लिया था। पोटली होती है इस तरह की, इसे ही हम पोटा कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम पोटे मैंने बाउल में डाल के पानी भर लिया है। इस पे जो चिकनाई है इसे साफ़ करें, इस तरह से आराम से हट जाएगी। सब तरफ से अच्छी तरह से इसे साफ़ करेंगे। फिर इसे इस तरफ से साइड में से ऐसे कट लगाएंगे। उंगलियों से इसे इस तरह खोलें, एक पोटली अंदर नज़र आएगी, उसे झिल्ली के साथ खींचें, आराम से ये निकल जाएगी। देखें इसमें से बिल्कुल क्लीन ये निकल जाता है, ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। फिर इसे वॉश कर लें। देखें मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। सारी ऊपर की गंदगी को पहले साफ़ कर लें, फिर इस तरफ से कट लगाएंगे। एक झिल्ली सी होती है, बिलफर्ज अगर वो कट जाए तो इस झिल्ली को पकड़ के खींचें, बिल्कुल आसानी से ये हटती चली जाएगी। इस तरह से देखें बिल्कुल साफ़ है अंदर से, क्योंकि ये झिल्ली के साथ ही बाहर आ जाता है। मैं तमाम इस तरह से साफ़ कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें इसमें से पोटली निकालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा वॉश किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे बीच में से 2 कर लेंगे, सारे पीस के मैं इस तरह 2-2 पीस कर लूँगी। इसकी कटिंग करके बाउल में रखते जाएंगे। फिर बहुत ही अहम बात कि हमें इसकी स्मेल दूर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है, ताकि जब भी आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। कुछ लोग इसे बिना काटे ही पका लेते हैं, पर मुझे ये लगता है कि इनके इस तरह से 2 पीस कर लेने चाहिए ताकि ये आसानी से गल सकें, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये तमाम पीस मैंने कट कर लिए हैं। इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून सिरका और ये एक छोटी लहसुन की पोथी छिलके समेत लेंगे और इसे चट्टू में कूट लेंगे। और ये तमाम कुचला हुआ लहसुन जो हमने छिलके समेत लिया था, सिरका और ये कुचला हुआ लहसुन पोटे पे खूब अच्छी तरह से मस लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। देखें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खुले पानी में बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करेंगे 2 से 3 मरतबा। आप यकीन करें इस तरह से धोने से इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आती और ये बहुत ही मज़े के और जायकेदार बनते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।